मुरादाबाद में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें दोनों समुदायों की तरफ से लोग मारे गए और आज भी लोगों को इंसाफ का इंतजार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदराम जी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे दंगे को देखा, हिंदू और मुस्लिम बस्तियों को जलते हुए देखा और आज भी उस दंगों की टीस रह रहकर उभरती है। सरकार के फैसले को लेकर क्या सोचते हैं ये भी जानेंगे और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये दंगा कैसे भड़का, किसने भड़काया और इन्होंने क्या कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदराम है साहब। नंदराम जी, 1980 में जो दंगा हुआ, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, कब हुई, कैसे भड़का, कुछ याद आता है? सुबह 9:30 बजे का टाइम था नमाज का। एक अधिकारी आए, उन्होंने आन करके जब देखा वहाँ फोर्स भी लगी हुई थी, उन्होंने जब आन करके देखा तो कुछ लोग, कुछ समुदाय के लोग ऐसे थे जो कहे सुअर आ गया। अधिकारी को देख करके सुअर आ गया। अच्छा। उनके होते हुए लोगों ने और शय दे दी, सुअर आ गया, सुअर आ गया। कहाँ है सुअर, कहाँ है क्या नहीं? क्या मुरादाबाद में अगर सुअर आया तो अलीगढ़ में भी सुअर आ गया था? क्या मथुरा में भी सुअर आ गया था? क्या बरेली में भी आ गया था? क्या रामपुर में भी आ गया था? ये सब खरारा इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया और फैलाने के बाद में वहाँ गोली चली। गोली चलने के बाद में आदमी जख्मी हुए। हमारे लोग जो थे वो सफाई कर रहे थे। क्या चीज़ थी उन पे, क्या था उन पे मारने या लड़ने के लिए? हुआ क्या, इन्होंने उस अधिकारी को गोली चलाई और जब अधिकारी के ऊपर गोली चलाई तो फिर फोर्स ने भी गोली चलाई। ये घटना सुबह 9:30-10 बजे की है। अब अगर मुरादाबाद में सुअर आया है तो फिर बरेली में, रामपुर में, अलीगढ़ में, आगरे में ऐसा क्यों हुआ? प्रोपेगेंडा फैल गया तमाम इन लोगों ने साहब। अब उसमें गिरफ्तारियां हुई। इनकी मांग थी साहब, वाल्मीकि लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, हमें क्यों करा जा रहा है? हमारी भी गिरफ्तारी हुई। उसमें 12-13 लोग हमारे भी गए जेल। लोग ये कहते, कुछ लोग ये दावा करते कि सबसे ज्यादा मारे गए जो लोग थे वो मुस्लिम थे। हिंदू की तरफ से भी लोग मारे गए थे। हिंदू बस्तियों में भी दंगा हुआ था, वहां भी घर जलाए गए थे, वहां भी गोलियां चली थी। ऐसा था साहब। शुरुआत जो हुई वो ईदगाह से हुई। ईदगाह से शुरुआत हुई और उसके लिए कहा गया कि सुअर आ गया अधिकारी के लिए, तो वहाँ गोली चली। अब जब गोली चली तो फिर पूरे मुरादाबाद में सनसनी फैल गई तमाम। अब जब सनसनी फैल गई तो कुछ में हिंदू भी थे, कुछ मुसलमान भी थे। ये हुआ। हिंदू की तरफ से भी लोग मारे गए। हिंदू की तरफ से भी लोग मारे गए। किसने मारा? हिंदू बस्तियों में ऐसा दावा किया जाता है दूसरे समुदाय के लोग घुस गए थे, वहां बहुत ज्यादा समुदाय के लोगों ने जहाँ 2-2, 4-4 घर थे हिंदुओं के, उनमें आगजनी करी, उनमें फायरिंग करी। कुछ लोग हिंदू भी मारे गए। आज तक सच सामने आ पाया कि सच क्या है? सच जो है वो यही है साहब, कोई जानवर नहीं था वहाँ, कोई भी जानवर नहीं था। वीपी सिंह सरकार ने जस्टिस सक्सेना की अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग गठन किया था जो इस पूरे दंगे की जांच कर रही थी। जांच करने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1983 में सबमिट कर दी। आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई कि दंगा हुआ क्यों, दंगा किसने किया, भड़काया किसने, पुलिस की भूमिका क्या थी, सरकार की भूमिका क्या थी। अब उस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सार्वजनिक करने जा रही है। आपको लगता है ये अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला, ऐसा होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए? सच तो यही है साहब, वहां कोई जानवर नहीं था। नहीं, आपको लगता है कि योगी सरकार का ये फैसला ठीक है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए? बिल्कुल सही है साहब। ये आज तक फाइल दबी क्यों रही, क्यों दबाया रखा इसके लिए आज तक? क्यों पार्टियां आती रही, जाती रही, इसलिए इस फाइल को कोई उठा नहीं पाया अधिकारी। ये हुआ है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है साहब, उस फाइल को अगर ये सामने लाया जाए तो सब कुछ ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। आप चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए? बिल्कुल सच सामने आना चाहिए साहब। और जो हमारी देखी वाली बात है, हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, जो मैं बता रहा हूँ ये भी सच है। कोई जानवर नहीं था। आज तक कोई मदद नहीं पहुंची किसी समुदाय को? कोई मदद नहीं पहुंची साहब। आप चाहते हैं सच सामने आए, इंसाफ मिले, मदद मिले? बिल्कुल बिल्कुल साहब, मदद मिलनी चाहिए। लोगों के घरों में आग लगाई, छतों पर से साहब फायरिंग हुई, कुछ लोग हमारे वहाँ के जख्मी हुए, उनका ट्रीटमेंट हुआ। अब एक मोहल्ला हमारा पीरदादा, काफ़ी बड़ा मोहल्ला था, वो जाड़ दिया सब। आज भी
वो लोग घर से बेघर। सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं जिसमें योगी जी ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को 43 साल बाद पहली बार कोई सरकार है जो सार्वजनिक करने जा रही है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? 43 साल बाद में आज ये फाइल सामने आ रही है। मैं तो ये कहूँगा योगी जी को धन्यवाद है जो कि वो इसके लिए दोबारा से सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो समुदाय कोई भी हो, हर कोई सच जानना चाहता है। 43 साल बाद सही ही कम से कम कोई सरकार ऐसी है जो इस सच को सामने लाने का वादा कर रही है। और देखना यह होगा कि यह रिपोर्ट कब सामने आती है, इसमें सच क्या होता है और इसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या सामने आती है। कैमरा पर्सन राजू, सहयोगी शारिक के साथ विपिन चौबे, TV9।